हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओटीपी चैनल ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को इंसर्ट के बारे में फिर से आगे की क्लास बताने जा रहा हूं कि इंसर्ट का यूज़ जो है एमएस वर्ड में किस प्रकार से करते हैं और उसका यूज़ करके अपने डॉक्यूमेंट को कितना अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इंसर्ट क्या होता है, जिसमें कि पेज टेबल के बारे में कन्वर्ट कर लिया था। लेकिन इस टेबल के अंदर एक ऑप्शन रह गया था जो कि ये कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल रह गया था और एक्सेल स्प्रेडशीट। तो आज हम कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल को जानेंगे कि कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब बहुत से वर्ड या टेबल या काउंटिंग कुछ भी लिखा है उसको कैसे हम एक टेबल में बिना टेबल बनाए या बिना टेबल ऐड किए ही चेंज कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर आप लोग एक पैराग्राफ लिखता हूँ शॉर्टकट से। ये पैराग्राफ लिखा मैंने। अब करना क्या है, आपको सबसे पहले इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है सभी को, और आप होम पर जाके जस्टिफाई वगैरह करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और साइज़ वगैरह या बोल्ड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, साइज़ कुछ चेंज करना चाहते हैं एरियल ब्लैक कर सकते हैं। अब इसमें करना ये है हमें कि इंसर्ट में जाना है, आपको टेबल में जाना है। अब जैसे ही सिलेक्ट किया है तो अब ये फीचर जो है ऑन हो गया है कि कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। टेबल में कैसे टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा नंबर ऑफ कॉलम्स। ये जो यहाँ पर मैं टेक्स्ट दिया गया है, इतना लिखा हुआ है मैंने, वो टेक्स्ट कह रहा है कि कितने कॉलम में चाहते हैं। तो 8 यहाँ पर दे रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये मेरे को कितने 5 कॉलम में दे। और नंबर ऑफ रोज कितना चाहते हैं, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 10 हो गया, क्योंकि ऑलरेडी नंबर ऑफ रोज जो है ये 5 है। तो हम क्या करते हैं, 5 के उससे ज़्यादा कर लेते हैं, ये कम हो जाएगा। तो जैसे कि नहीं, 5 ही कर लेते हैं, कॉलम 5 होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर फिक्स कंटेंट विथ या ऑटो फिट टू कंटेंट, तो हम कर लेते हैं ऑटो फिट टू कंटेंट, यानी कंटेंट जो है ऑटो फिट हो जाए उसके अंदर। और सेपरेट टेक्स्ट एट पैराग्राफ, यानी कि जो टेक्स्ट है पैराग्राफ का वो सेपरेट होना चाहिए, कॉलम में आना चाहिए, टैब में आना चाहिए, अदर में। तो अभी हमें कॉलम में चाहिए या हाइफन लगा हुआ। जैसे ही ओके करेंगे तो ये जो टेक्स्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगा टेबल के अंदर। इसने क्या किया, अब जो भी टैक्स था उस टैक्स को इसने, हमने कहा था 1 2 3 4 5 5 कॉलम में, और रोज कितने 10 रोज में इसे जो टैक्स को है पूरे टैक्स को आप चेंज कर दीजिए। तो कंप्यूटर में हमने कितनी आसानी से अपने कितने बड़े ही मैटर को टेबल के अंदर लाना है, हम इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। अब ये जो टेबल बना है, जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने टेबल के जो डिजाइन लेआउट खुल रहा था उसके बारे में समझाया था कि आप यहाँ से इसके हेडर फुटर टोटल रो फर्स्ट कॉलम लास्ट कॉलम बैंडेड कॉलम आप वो कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत से अलग अलग तरीके के टेबल को मतलब डिजाइन के लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ऑलरेडी डिजाइन टेम्पलेट्स भी आप इसमें से ले सकते हैं, जिस कलर का चाहिए आप टेबल को डेकोरेट करने के लिए। इसके अलावा मैंने इस शेडिंग को पूरा अच्छी तरह लास्ट क्लास में बताया कि बैकग्राउंड कलर देना है किसी पर्टिकुलर को देना है, उससे सेल को सिलेक्ट करेंगे, पूरे में देना है तो पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे हम। जैसे हमें करना चाहते हैं वैसे हम यहाँ पर सिलेक्ट करके कलर दे सकते हैं। टेक्स्ट को देना है। तो अब बॉर्डर सेटिंग क्या होती है, बॉर्डर सेटिंग वही है, बॉर्डर आगे जो है लास्ट में दिए गए हैं, इन बॉर्डर को लेने के लिए लिया हमने। अब मैं चाहता हूँ ये बॉर्डर इसके डिजाइन से हो, इस वाले डिजाइन, जिस जिस डिजाइन से आप बॉर्डर सेटिंग लेना चाहेंगे वो ले सकते हैं। इस तरह आप बॉर्डर सेटिंग के कलर भी चेंज कर सकते हैं, मोर कलर मिलेगा। जैसे कि लास्ट क्लास में इस पूरे डिजाइन को वह बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाया मैंने, वहाँ भी आप सीख सकते हैं। और यहाँ भी मैंने आपको बेसिकली बता ही दिया कि किस तरीके से यहाँ से ऑलरेडी डिजाइन से ले सकते हैं, मोर चाहिए। इसके अलावा मॉडिफाई टेबल स्टाइल को टेबल के मॉडिफाई कर सकते हैं, यहाँ पर लास्ट क्लास में पूरा डिटेल है। इसके साथ ही इसमें ये भी क्लियर कर सकते हैं फॉर्मेटिंग जो किया है, न्यू टेबल अपने तरफ से टेबल बना सकते हैं। बॉर्डर स्टाइल आपने देख ही लिया, बॉर्डर को किस स्टाइल में रखना है कितना रखना है वो यहाँ से कर सकते हैं बॉर्डर वाले ऑप्शन में। यहाँ बॉर्डर चारों तरफ लाइन चाहिए नहीं चाहिए, जो टेबल बना है डायगनली लाइन चाहिए, जैसे भी चाहिए इसमें सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। ड्रॉ टेबल व्यू ग्रिड से देखना चाहते हैं तो ये ग्रिड दिख रहा है, ये डॉट 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 जो है वो ग्रिड है। इस तरीके से आप कर सकते हैं कि ऑल बॉर्डर देखना चाहेंगे तो ऑल, जैसे कि ऑल पर किया मैंने और यहाँ से क्या किया ऑल बॉर्डर ले लिया, तो चारों तरफ बॉर्डर आ गई एक जैसे ही।
इसी तरह बॉर्डर पेंटर, जैसे फॉर्मेट पेंटर था उसी तरह से बॉर्डर पेंटर होता है कि यहाँ से जो पेंटर आपने सेलेक्ट करेंगे उस पेंटर को आप अप्लाई कर पाएंगे हर जगह। तो ये जैसे कि वर्ड के अंदर होम बटन में फॉर्मेट पेंटर यूज़ कर रहे थे, यानी कि सेम फॉर्मेटिंग को किसी दूसरी जगह अप्लाई करना, इसी तरह से सेम बॉर्डर फॉर्मेटिंग को किसी दूसरे जगह अप्लाई करना बॉर्डर फॉर्मेट से किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, वापस इंसर्ट में हम चलते हैं। इंसर्ट में देखते हैं कि टेबल, इसमें एक ऑप्शन और रह जाता है हमारा कि एक्सेल स्प्रेडशीट। तो ये जो है एक्सेल में हम सीखेंगे, लेकिन इसमें भी मैं आप लोगों को बताऊंगा एक अलग से क्लास, बिल्कुल इसका सेपरेट क्लास देखेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सेपरेट क्लास में बताऊंगा कि किस प्रकार से इसका यूज़ हम वर्ड के अंदर एक्सेल का कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं इल्यूस्ट्रेशन में क्या चीज़ें आती है और इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं हम अपने लाइफ में, वो देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इलिस्ट्रेशन का तो जैसे ही पैराग्राफ लिखा था एक नए पेज पर हम आ गए। अब इस नए पेज पे ये देखेंगे कि कैसे हम इलिस्ट्रेशन का एक नए पेज ले लेते हैं, पेज ब्लैंक के माध्यम से एक नए पेज पे आ जाते हैं हम। अब इलिस्ट्रेशन के अंदर जो है पिक्चर है, ऑनलाइन पिक्चर है, शेप है, स्मार्ट है, चार्ट है और स्क्रीनशॉट है। ये सारे के बारे में हम जानेंगे कि इनका यूज़ कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक ब्लैंक पेज लिया, हम चाहते हैं यहाँ एक कोई पिक्चर आ जाए, तो पिक्चर के माध्यम से हम पिक्चर पर क्लिक करेंगे और अपने कंप्यूटर सिस्टम में जहाँ भी कोई पिक्चर है वहाँ पर जाएंगे। और जैसे कि मैंने अभी आ गया दिस पीसी विंडोज सी के अंदर यूजर G2 वन ड्राइव पिक्चर में आ गया और यहाँ से मैंने एक इमेज ले लिया। ये मैंने अपना इमेज ले लिया। एक चीज़ बात याद रखना है, जैसे ही इमेज ऐड करते हैं तो हमारा इमेज फॉर्मेटिंग का पूरा इमेज का फॉर्मेट कैसे किया जा सकता है, क्या कर सकते हैं, ये पूरा एक पैराग्राफ, मतलब इसकी एक अलग से डायलॉग बॉक्स ओपन होती है। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि इसके अलग से डिस्कशन करेंगे कि इसका कैसे यूज़ करते हैं। अभी हमने सिर्फ इमेज को इंसर्ट करना सीखा, इमेज को और बेटर कैसे बना सकते हैं इस इमेज को, वो सीखेंगे अभी आगे। पहले तो पिक्चर ऐड करना सीख लिया हमने। अब इसी के अंदर इल्यूस्ट्रेशन के अंदर दूसरा आता है ऑनलाइन पिक्चर। ऑनलाइन पिक्चर का क्या मतलब है कि नेट से कनेक्ट होंगे हम, तो हमें क्या होगा कि हम मतलब हमारा जो पिक्चर है, जो हमें पिक्चर चाहिए था वो पिक्चर अगर नहीं है हमारे इसमें, देख पा रहे हैं जैसे नेट नहीं था तो ये बता रहा था इंटरनेट नहीं है, अब मैंने नेट कनेक्ट कर लिया है। तो जो मैं अपने सिस्टम में नहीं है मेरे पिक्चर, मुझे चाहिए एक कंप्यूटर का पिक्चर चाहिए और मेरे सिस्टम में नहीं है, तो मैं ऑनलाइन पिक्चर माध्यम ऑप्शन से ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट के लिए जो पिक्चर चाहिए वो मैं एक्सेस कर सकता हूँ और वहाँ से लेकर अपने इसमें डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कर सकता हूँ। तो ये जो है ऑनलाइन पिक्चर, एक पिक्चर जो हमारे पास है हमारे सिस्टम में है वहाँ से ऐड करना है, तो यह पिक्चर का यूज़ करेंगे। ऑनलाइन पिक्चर का तब यूज़ करेंगे जब हमें ऑनलाइन पिक्चर्स कुछ ऐड करने हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इसी के अंदर टॉपिक आता है शेप। शेप क्या होता है कि शेप में बहुत से अलग रिसेंटली यूज शेप आएगा, रेक्टेंगल के अलग अलग शेप आएंगे, बेसिक शेप आएंगे, ब्लॉक एरो, इक्वेशन शेप, फ्लो चार्ट, स्टार एंड बैनर। इस तरीके से बहुत से शेप हमें इनबिल्ड मिलेंगे जिनका यूज़ करके हम अपने लाइफ में काफ़ी जगह यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर खाली पर क्लिक करते हैं और यहाँ पिच शेप में आए, जैसे कि मैंने एक ले लिया ये वाला शेप और यहाँ पर ड्रॉ कर लिया इस प्रकार से। तो इसमें बॉक्स बनाएंगे और इसमें हम लिख सकते हैं कुछ भी। इसी तरीके से इसका एक फॉर्मेट बॉक्स ओपन होता है, इसको भी हम डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट। उसके अंदर शेप में और भी शेप हैं, एरोज का यूज़ कर सकते हैं हम, कहीं एरो लगाना है। फिर इसका इंसर्ट एक फॉर्मेटिंग बॉक्स ओपन होता है। इसी प्रकार से शेप के अंदर रेक्टेंगल का यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग रेक्टेंगल है, फिर इसका एक फॉर्मेटिंग बॉक्स आएगा, इसको कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं वो भी डिटेल में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी हम शेप को ऐड करना सीख रहे हैं कि बहुत से शेप दिए हैं, अगर इनमें से हमें कोई पसंद नहीं आता है तो हम न्यू ड्रॉ कैनवास पे जाएंगे और यहाँ से जो है शेप साइज और भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसी के अंदर आता है अब नेक्स्ट स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट क्या है? स्मार्ट आर्ट ये है कि एक ग्राफिक्स है, जैसे कि कुछ भी चीज़ों को दिखाना है हमें एक सर्कल में या साइकिल में, जैसे कि हम देखते हैं साइंस के अंदर एक साइकिल में 3R को दिखाया जाता है। जैसे ही हम ओके करेंगे वो आ जाएगा। अब ये पुराना वाला जो है हमने डिलीट किया, ये जैसे कि हमने डिलीट किया
और इसमें टेक्स्ट कह रहा है कि एक दूसरे से कनेक्टिविटी दिखानी है, तो हम इसमें कर सकते हैं कि पहले मैं एक आर लिखा, R1 कर दिया मैंने, दूसरे में R2 कर दिया, तीसरे में R3 कर दिया। तो यहाँ पर 4 है, तो 4 है तो हम 4 कर सकते हैं, और एक और मतलब कि R कर लेते हैं हम R4। तो इस प्रकार से जो है कनेक्टिविटी हम R की दिखा सकते हैं। अब हमने इसको क्लोज किया, ये बॉक्स भी हम बंद कर देते हैं जो पहले यूज़ किया था हमने। तो इस तरीके से जो मतलब कुछ रिलेशन दिखाने के लिए या कुछ कंप्यूटर्स के एक दूसरे से कनेक्टिविटी दिखाने के लिए स्मार्ट आर्ट के अंदर बहुत से हमें मतलब आर्ट मिलेंगे। ये तो ऑल है, इसके अंदर अलग अलग लिस्ट वाले चाहिए तो लिस्ट वाले मिल जाएंगे, हमें प्रोसेस वाले चाहिए जो एक दूसरे के प्रोसेस को शो करे, जैसे कि हम साइंस में यूज़ करते हैं या कंप्यूटर में यूज़ करते हैं डायोड का या डायग्राम का, एरो का, जैसे कि मैंने यहाँ पे एरो लिया। एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए हम स्मार्ट आर्ट से ले सकते हैं। इसके अलावा है हमारे पास साइकिल, हायरार्की, रिलेशनशिप को दिखाने के लिए मैट्रिक को, पैरामीटर्स को, पिक्चर offline.com से पिक्चर भी ले सकते हैं और पिक्चर भी ले सकते हैं। तो ये सारे बहुत से जो है अलग अलग स्टाइल हैं, अलग अलग स्मार्ट आर्ट्स हैं जिनका यूज़ करके हम अपने जो डॉक्यूमेंट्स है उसको और भी स्मार्ट और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पर इंसर्ट के अंदर ही चार्ट कब यूज़ करते हैं हम, चार्ट बार इसमें के बहुत से चार्ट हैं जिनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे रिसेंटली टेम्पलेट इसके कुछ दे रहे हैं, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, बार चार्ट है, एरिया चार्ट है, तो बहुत से। जैसे मैं यूज़ करता हूँ, जैसे कि अभी लाइन चार्ट पर क्लिक किया और एक लाइन चार्ट को ओके करके ले लिया। अब जैसे ही ओके करके मैं लाइन चार्ट को ऐड करूँगा तो एक डेटा भी देना पड़ेगा मुझे, जो कि एक्सेल से एक डेटा आ गया बन के, और मैंने इसी डेटा को ले लिया और इसी डेटा को ये दिखा रहा है कि जो ये चार्ट जो है अभी बना है हमारे सामने, तो वो कहता है कैटेगरी 1 में, सीरीज़ 1 में 4.3 और सीरीज़ 2 में 2.4, सीरीज़ 3 में 2। तो इस तरीके से कैटेगरी को दिखाया है और इसको ग्राफ में दिखा दिया। तो ये जो है इंसर्ट के अंदर हमने क्या किया था कि चार्ट लिया। तो चार्ट हम पढ़ा, हमने मैथ में देखा है, तो हमने लाइन चार्ट लिया। पाई चार्ट लेंगे तो वो इस तरीके से दिखाएगा, और बार चार्ट आप लेते हैं तो वो इस प्रकार का होता है, मैथ में हमने देखा हुआ है। एरिया चार्ट वो इस तरीके से, किस एरिया को कैसे दिखाना है हमें। इसी तरह एक्स वाई स्कैटर्ड चार्ट में क्या, वो डॉटेड से दिखाया जाता है। इसी में स्टॉक चार्ट क्या होता है कि स्टॉक मार्केटिंग में जैसे जो चार्ट देखते हैं आप लोग टीवी पे देखा होगा, या तो वो जो है स्टॉक मार्केटिंग है, अप डाउन करके दिखाएगा। सरफेस वाले में इस तरीके से चार्ट दिखेगा आपको। तो इस तरीके से बहुत से इसमें जो है चार्ट दिए हैं, किसके अंदर, इंसर्ट के अंदर, इलस्ट्रेशन के अंदर, चार्ट के अंदर बहुत से चार्ट मिलेंगे आपको। जो यूज़ करना है अपने डॉक्यूमेंट में उसका यूज़ करके आप अपने डॉक्यूमेंट को जो अट्रैक्टिव या कुछ लिख रहे हैं या कुछ को ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाना है हमें, चार्ट के माध्यम से दिखा सकते हैं। इसी के अंदर एक लास्ट ऑप्शन है कि स्क्रीनशॉट क्या कहता है। स्क्रीनशॉट का मतलब ये हुआ कि जो कि हमने यहाँ पर किया हुआ है उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अवेलेबल विंडो में अभी ये नेट स्लो है, तो जैसे कि स्क्रीनशॉट इस पर क्लिक किया और उसने मुझे एक ऑप्शन प्रोवाइड किया स्क्रीनशॉट लेने के लिए। तो दोस्तों हमने देखा कि किस प्रकार से इसमें पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर ऐड कर सकते हैं। शेप को बहुत से हैं, हम कोई भी शेप ले सकते हैं। स्मार्ट आर्ट मतलब कि किसी चीज़ को कनेक्टिविटी करके दिखाना है, उससे बहुत से इसमें है, वो दिखा सकते हैं। चार्ट बार हमने लिया, अपने जो भी डेटा एरिया को दिखाना है किसी अलग चार्ट के माध्यम से देखा। स्क्रीनशॉट में हमने देखा कि इसमें कैसे ये मतलब कि क्यों यूज़ होता है। यहाँ पर जैसे डेफिनेशन क्या कहता है, क्विकली एड ए स्नैपशॉट ऑफ एनी विंडो डेट ओपन ऑन योर डेस्कटॉप टू योर डॉक्यूमेंट। मतलब कि आपके डेस्कटॉप पर कोई विंडो ऐड है, ओपन है, और उसको इसमें मतलब कि आप अटैच करना चाहते हैं, उसके लिए है स्क्रीनशॉट लेके आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आज हम इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। इंसर्ट के बारे में आपने इंसर्ट के इलस्ट्रेशन के बारे में सीखा और कैसे टेबल को कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में सीखा। ऊपर यहाँ पर कि कोई भी डेटा है उस डेटा को डायरेक्ट टेक्स्ट से टेबल में कन्वर्ट करना। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे के जो भी ऑप्शंस हैं उनके बारे में सीखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।